तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का। ओशो एक जगह बोलते हैं, धर्म का नुकसान अधर्म नहीं कर सकता। बोले धर्म शक्तिशाली है, अधर्म की इतनी बल नहीं होती है कि वो धर्म को हरा दे। बोले लेकिन झूठा धर्म, कथित धर्म, धर्म के नाम पे धोखा, पाखंड, वो धर्म को हरा देता है। ओशो के शरीर से जाने के बाद से ये कितने ही लठ भारती और रिंग मास्टर और दुखा और अचार और पता नहीं कौन कौन से सड़ेले गड़ेले आ चुके हैं, और देवदत्त भी हैं, और जीवंत सदगुरु बन रहे हैं, और उनको कोटेशन ला रहे हैं कि ओशो ने ऐसा कहा था कि मेरे जाने के बाद किसी जीवित गुरु के पास चले जाना। ये बात भी सच है, लेकिन जीवित के गुरु के पास जाने को कहा ना, किसी लफंगे पाखंडी धूर्त धोखेबाज के पास तो जाने को नहीं कहा ना ओशो ने। ये कह के ये कैसे हो गए कि ये बड़े जीवंत गुरु हो गए? दुकानदारियां चला रहे हैं। किसी दूसरे संदर्भ में ओशो ने कहा कि मेरे काम का नुकसान मेरे लोग ज्यादा करते हैं। ये होता है, ये बनते तो ओशो के लोग हैं, ओशो का काम कर रहे हैं, ओशो के नाम से आश्रम खोल के बैठ गए, दुकानें खोल के बैठ गए, ओशो जैसे रोब वो पहन लेते हैं, टोपा वोपा लगा लेते हैं, और वैसे के वैसी नकलें करते हैं जैसे ओशो किया करते थे। तो ये नकली जो लोग हैं, ये जो पाखंडी है, ये ओशो के काम का बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ओशो को पढ़ रहा है, जो व्यक्ति ओशो को सुन रहा है, और जब ओशो उपलब्ध हैं, तो फिर इन नकलचियों के पास जाने का मतलब क्या है? जब ओशो रूप में विराट सागर उपलब्ध है, तो फिर इन सड़े गले डबरों की तरफ जाना ही क्यों? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ओशो को समझता है, ओशो को जीता है, वो तो ओशो के साथ ही खुश, बहुत खुश। मेरे कई बार मित्रों से बातें होती है या व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं, तो ऐसे गदगद, ऐसे आह्लादित, ऐसे आनंदित ओशो के साथ। उनको कभी कहो कि इस रिंग मास्टर की तरफ या लठ भारती की तरफ, वो कितने ही दावे करे कि मैंने ये ज्ञान, मैंने वो ज्ञान, उससे क्या होता है? वो अमृत, वो अनंत का संदेश, वो तो उनसे प्रकट नहीं होता ना भाई। जब तक कि कोई संबुद्ध न हो जाए, ज्ञान को उपलब्ध न हो जाए, समाधिस्थ न हो जाए, तब तक तो वो वासनाओं से और इंद्रियों से ग्रस्त रहेगा ही। और हैं ये सब ओशो के नाम से, इनकी बीमारियों को पावर मिल जाती है। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं, ज्यादा वासनाग्रस्त हो जाते हैं आम लोगों से। इनको करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, उनको हजारों भक्त चाहिए, उनको स्त्रियां चाहिए, पुरुष चाहिए, जो भी कुछ। ये चारों तरफ अपनी दुकानदारी फैलाने के लिए लगे पड़े होते हैं, क्योंकि ओशो से ही संभव होना। अब कभी किसी दुखा को देखो या अचार को देखो या रिंग मास्टर को देखो या लठ भारती को या देवदत्त को, इनमें से माइनस ओशो कर दो, तो ये तो हम लोगों में इनसे ज्यादा समझ के और ज्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। इनमें से तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई कहे कि मैं तो बड़ा पुराना सीनियर, इससे क्या होता है? समय का चेतना के इस अनुभव में महत्व क्या है? समय के पार के अनुभव में समय की क्या गिनती, लेकिन बैठ जाते हैं।
हो जी, मैं तो इतने साल से। कई लोगों ने दाढ़ियां बाल बढ़ा ली। मैं सोचता हूँ अगर जिन लोगों ने ये बाहरी रंग रोगन किया हुआ है, इनका ये रंग रोगन हटा दो, दैहिक रूप से भी बहुत भद्दे लगेंगे। अभी भी भद्दे लगते हैं, लेकिन फिर तो भद्देपन की सीमाएं चली जाएगी। इन बाहरी आवरणों की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि भीतर कुछ भी नहीं घटा। ये भीतर बेहद रुग्ण और बेहद जहरीले है। अब एक सज्जन है जो कहते हैं कि बड़े पुराने हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा के, और जो भी आम भारतीय मन को लुभाने के लिए चीज़ें होती है वो टोट के उनके पास से लिख भी लेते हैं, विदेश में भी रहते हैं और पता नहीं क्या क्या। अब उनको देखो, इतना विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति ये तो आम लोग भी नहीं होते ऐसे गंदे। तो उसकी वाल पे कभी चले जाओ फेसबुक की तो सड़ान ही सड़ान। ये खुद को इनको कुछ नहीं मिला तो दूसरे को क्या देंगे, कैसे दे सकते। इसीलिए मेरा तो एक ही स्लोगन है, किसी चक्कर में मत पड़ो, ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। समय बेहद नाजुक है। व्यक्ति की तरह मृत्यु तो अनादि अनंत से आती रही। सामूहिक इस पृथ्वी लोक के मृत्यु का संकट आया हुआ है, और वो ऐसा संकट है कि वो के नहीं आएगा। उसकी संभावना है कि वो किसी भी वक्त आ सकता है। नाहक इन समय को इन बकवास लोगों में क्यों खराब किया जाए। जब अस्तित्व ने ओशो जैसा अद्भुत उपहार कोहिनूर हमें दे दिया, तो इन सड़े गले कंकड़ों की तरफ क्यों देखा जाए। ये तो भटके ही हैं, महा भटके हैं, ये और लोगों को भी भटकाएंगे। ये पाप है। ओशो ने किसी संदर्भ में कहा कि किसी भी व्यक्ति को साधना के पथ से च्युत करना बड़े से बड़ा पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और ये वो पापी हैं जो भोले और मासूम और निर्दोष लोगों को ओशो के राह से पदच्युत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, ये पापी। जब ओशो के ऑडियो हैं, वीडियो हैं, किताबें हैं, ध्यान है, ध्यान के अद्भुत संगीत हैं, गजब की प्रक्रियाएं हैं, तो फिर इन सड़े गलों के पास जाने से क्या मिल जाएगा। ज्यादा थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन के लिए तो 50 चीजें हैं। फिर कम से कम ओशो को तो मुक्त करो इस मनोरंजन से। वो मनोभंजन के लिए आए, न कि मनोरंजन के लिए आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए। ऐसे ही मैं तो बोलता रहूँगा। और मैं खुद कहीं आता जाता नहीं हूँ काफ़ी सालों से, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ और किसी को कह रहा हूँ मत जाऊँ। मैं तो ओशो को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और मैं जब भी ध्यान वगैरह करता रहता हूँ। मेरा जीवन ना मुझे कहीं भी जाना है, कोई एक क्षण के लिए भी कोई ख्याल नहीं आता है कि मैं कहीं जाऊं। अब 17 कोरेगांव पार्क के बारे में कई खबरें आती रहती है। मुझे कभी कोई मित्र फ़ोन करके पूछता, अरे जी ऐसा हो गया, तो मैंने कहा उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे मैनेजमेंट अ का रहे कि ब का रहे कि स का रहे, मेरे को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसको जो करना है करते रहो भैया। इन चीज़ों के लिए तो मैं ओशो के पास आया भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। न ही ऐसी कोई चीज़ें मुझे लुभाती है, ज़रा भी लुभाती है। मेरा छोटा सा जीवन है, मेरी छोटी मोटी जीवन की समस्याएं भी हैं, समाधान भी हैं, सुख भी हैं, दुख भी है, चुनौतियाँ भी है, और उसी के साथ में ओशो हैं, ओशो के संदेश हैं, ध्यान है, वो मैं करता रहता हूँ।
तो जो मैं करता हूँ और जो मुझे करने से बहुत सुख मिलता है वही मैं बोलता हूँ। बाकी मेरा किसी से भी कोई संबंध नहीं। तुम्हारे दर्शन की